कि अगर आपका मोटिवेशन जो है, कुछ का मोटिवेशन कैसा होता है, ऐसे है एकदम, कोई कह रहे आईएएस बना, नहीं पढ़ोगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। फिर पड़ोस से गाँव में कोई आईएएस बन गया और दोस्त आईएएस बन गया, सोचिए। और 3 इडियट्स का डायलॉग याद ही होगा आपको, दोस्त फेल हो तो खराब लगता है, दोस्त आगे बढ़ जाए तो ज़्यादा खराब लगता है। आपका दोस्त बन गया आईएएस या मान पीसीएस बन गया, एसडीएम बन गया, अब आपको लग रहा है कि ना भाई अब तो इसको दिखाना है, और उस दिन आपका मोटिवेशन यूं शूट करता है, ऐसे शूट कर जाता है, और उस दिन आपको लगता है कि बस कुछ है ही नहीं दुनिया में मेरे सिवाय, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। आपको ये फीलिंग आने लगती है, और फिर आप 1-2 दिन मेंटेन कर लेते हैं इसको, फिर धीरे धीरे यहाँ होते होते फिर धीरे धीरे ऐसे करते 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 फिर ऐसे आ जाते हैं। अगर आपका मोटिवेशन इस ग्राफ पे चलता है तो आईएएस ठीक नहीं है। वो काम कीजिए 4 दिन में हो जाता हो, उड़े, किया, वापस आ गए। अगर आप उस प्रकृति के व्यक्ति हैं तो फिर ऐसा कोई काम कीजिए छोटे वाला कि जल्दी से किया, हो गया, निपट गया। आईएएस बनने के लिए तो आपका मोटिवेशन लेवल ये बीच में, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ऐसा ऐसा ये अगर आपके अंदर है ना, जिसको बोलते हैं कि धीमी आंच पे जो खाना बनता है उसका स्वाद अलग होता है। अगर धीमी आंच आपके अंदर है जो सस्टेन रहेगी 1 साल 2 साल 3 साल तक, तो मैं दावे से आपसे एक बात कह रहा हूँ, आजकल मैं खूब स्पष्ट रूप से कहता हूँ, आईएएस बनने के पढ़ाई का महत्व है 25% के आसपास, सिर्फ इतना ही महत्व है। मगर लोग कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के अलावा क्या है ये। मैं दावे से कह रहा हूं कि पढ़ाई का महत्व 25% से ऊपर नहीं है। पढ़ाई है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि कम है, पर इस पूरे प्रोसेस में आपकी सफलता को साकार करने के मामले में पढ़ाई की भूमिका 25% से ऊपर काम नहीं आती है। मोटा मोटा मान लीजिए कि 60% के आसपास आपकी स्ट्रेटेजी और सस्टेन्ड मोटिवेशन यानी कि परसिवियरेंस यानी कि लगन, मेहनत करने की क्षमता। अगर इसको और स्पष्ट करने आप कह लीजिए कि लगभग 25% स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 25 से 30% के आसपास अगर आपके अंदर परसिवियरेंस है, परसिवियरेंस का मतलब बार बार कह रहा हूं, लंबे समय तक मोटिवेटेड रहते हुए अपने उद्देश्य को साधने की क्षमता। बेचैनी नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा, रोज रोज उछल कूद नहीं मचानी है, रोज आपको 8, 9, 10 घंटे आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, टारगेट्स अपने पूरे कर पा रहे हैं, सीरियसनेस आपकी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपका सस्टेन मोटिवेशन ठीक है। और बाकी जो मैंने 25 छोड़ा उसको आप 15 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, इन दोनों को 30 मान लीजिए, उसको आप कह सकते हैं संयोग, या जिसको भाग्य कहते हैं, कुछ लोग नसीब कह देते हैं। संयोग की भूमिका इस एग्जाम में थोड़ी ज्यादा है। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा इसको पता नहीं कि मैं क्या हूं, ये आना भी स्वाभाविक है आपके मन में। उसके बाद भी मेरा ये कहना उचित है कि संयोग की भूमिका रहती है।